दोस्तों आपको थंबनेल देखकर पता चल ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप मोबाइल से बहुत सारे लोन लेते हैं। जितने भी लोन आप देखते होंगे ऑनलाइन ऑफलाइन बहुत सारे लोन है जिसमें आपको बहुत ज्यादा ही इंटरेस्ट लगता है। आपको पता ही नहीं चलता कि हम कितना इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और पे करते जाते हैं 10,000 20,000 50,000 रुपए का। अगर आप चाहे तो 1 लाख रुपए भी पे कर सकते हैं, तभी आपका कम ही पड़ता है। तो इंटरेस्ट रेट आपका ज्यादा हो जाता है। आप तो पैसे उतने ही लेते हैं जितना आपको देना है, लेकिन आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो आपको 1 लाख रुपए दिलवा देता है। लेकिन दोस्तों अगर आप चाहे कि नहीं हम एक ऐसे जगह से लोन ले जो सरकारी हो, प्राइवेट नहीं हो, और सरकारी में आपको एक बात पता होगा कि सरकारी लोन आप कहीं से भी लोगे, गवर्नमेंट लोन कहीं से भी लेंगे तो वहां पे इंटरेस्ट रेट जो है ना वो जो बताते हैं वही होता है, उससे ज्यादा नहीं होता है। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे एक ऐसा लोन जो सबका बाप होने वाला है। ठीक है, सबका बाप का मतलब ये है कि लोन जो है वो आपको जो मिलेगा उसमें इंटरेस्ट रेट कम लगने वाला है। ठीक है, और आपको ये इंटरेस्ट रेट पता ही नहीं चलेगा कि हम ले कितना रहे हैं और दे कितना रहे हैं। ठीक है, मतलब इंटरेस्ट रेट आपको बहुत ही कम लगने वाला है। सबसे पहले हम अपने मोबाइल पे आते हैं। मोबाइल पे जैसे ही आप आ जाएंगे यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि मुद्रा लोन। ठीक है, मुद्रा लोन क्या है? तो आप अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए इस लोन को ले सकते हैं। मुद्रा लोन में आप एक बिजनेस खोल भी सकते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए भी लोन ले सकते हैं। और आप यहाँ पे देखेंगे ना बहुत सारी बैंक जो है वो जुड़ी हुई है। आप यहाँ पे 50,000 भी लोन ले सकते हैं, 5 लाख भी ले सकते हैं, 10 लाख भी ले सकते हैं। ये तीनों कैटेगरी बांटी गई है। अगर आप 5 मिनट में चाहे तो 50,000 लोन ले सकते हैं, 10 मिनट में चाहे तो 50,000 लोन ले सकते हैं, अगर आप चाहे तो 1 सप्ताह के अंदर 10 लाख रुपए तक लोन ले सकते हैं। चलिए दोस्तों पूरी जानकारी आपको देते हैं कि कैसे आपको ये लोन मिलेगा। सबसे पहले दोस्तों आप नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आएंगे तो 3 लोन आपको यहां पे दिखाई देगी। पहला शिशु मुद्रा योजना लोन, यहां पे आपको 50,000 मिलेगा। दूसरा यहां पे किशोर मुद्रा योजना लोन जो आपको 50,000 से 5 लाख तक मिलता है। तीसरा यहां पे तरुण मुद्रा योजना लोन जो 5 लाख से 10 लाख तक मिलता है। और ये आप किसी भी बैंक से अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी बैंक में अगर आप लोन के लिए अप्लाई करेंगे मुद्रा योजना लोन के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं है। लाइव प्रूफ हम आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आपको मोबाइल के गूगल पे आ जाना है। ठीक है, यहां पे आने के बाद यहां पे आपको सर्च करना है मुद्रा लोन। ठीक है, आपको इतना ही सर्च करना है, ज्यादा कुछ भी सर्च नहीं करना है। मुद्रा लोन जैसे ही आप सर्च करेंगे यहां पे दोस्तों देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ चुका है मुद्रा लोन के लिए। ठीक है, अगर आप चाहे कि नहीं हमें डायरेक्ट किसी बैंक से अप्लाई करना है, जैसे कि आपको एसबीआई हो गया, ठीक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, देना बैंक हो गया, बहुत सारे ऐसे बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बाद यहां पे आपको एक्सिस बैंक हो गया, मतलब बहुत सारे ऐसे बैंक है जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, हम आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, मुद्रा योजना लोन यूनियन बैंक, ठीक है, उसके बाद बजाज फिनसेप, उसके बाद जन समर्थ से भी अप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा से भी मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एसबीआई से भी आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कोटक महिंद्रा, एचडीएफसी बैंक, उसके बाद उद्यमा मित्रा, और उसके बाद यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक बाजार, बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई। ठीक है, अगर हम चाहे कि नहीं हमें एसबीआई से मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करना है तो ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे ज्यादा कुछ आपको डॉक्यूमेंट भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको करना क्या है, जैसे केनरा बैंक से भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे एसबीआई से अगर मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई करेंगे, बहुत सारे लोगों के पास एसबीआई का अकाउंट जरूर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जब दोस्तों यहां पे हम क्लिक करेंगे डायरेक्ट हम यहां पे आएंगे मुद्रा योजना लोन के लिए। ठीक है, दोस्तों यहां पे आपको दे रहा है कि आपके पास कैपिटल होना चाहिए, आपका एक बिजनेस होना चाहिए। चाहे आप बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लोन ले, चाहे आप एक नया बिजनेस खोलने के लिए लोन लेंगे, तो दोनों में आपको मुद्रा योजना लोन बिजनेस पर्पस के लिए ही मिलता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे टारगेट क्या है, तो टारगेट में यहाँ पे दिया गया है कि मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग और सर्विस। मैन्युफैक्चरिंग का मतलब होता है कि अगर आपने कोई कारखाना खोला है तो ये आपका मैन्युफैक्चरिंग में आता है। दूसरा ट्रेडिंग का मतलब होता है ऑनलाइन अगर कोई सामान आप बेच रहे हैं, जैसे कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन से अगर आप सेलर बन के कोई सामान बेच रहे हैं तो ये आपका जो आता है वो ट्रेडिंग में आता है। ठीक है, उसके बाद सर्विस की बात करें तो जैसे कि आप देखते होंगे आसपास में कोई दुकान है, जैसे कि किराने की दुकान हो गई, ठीक है, दवा की दुकान हो गई, मोबाइल की दुकान हो गई, पाव बिस्कुट ये सब का दुकान हो गया। उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे समोसे, लिट्टी, होटल हो गए। ठीक है, ये सभी जो आते हैं ना ये सब सर्विस वाले सेक्टर में आते हैं। ठीक है,
इसके बाद यहाँ पे लोन के लिए भी 3 कैटेगरी बनाई गई है। शिशु मुद्रा योजना लोन 50,000 के लिए, किशोर मुद्रा योजना लोन 5 लाख तक के लिए, और तरुण मुद्रा योजना लोन 10 लाख तक के लिए। ठीक है, तो ये आप अप्लाई कर सकते हैं। मार्जिन की बात करें, अगर 50,000 लोन लेते हैं तो कोई भी मार्जिन नहीं लगने वाली है, कोई भी चार्ज आपको नहीं लगने वाला है। अगर आप 50,000 से लेकर 10 लाख तक लोन लेते हैं तो यहाँ पे आपको चार्ज लग जाता है। ठीक है, और चार्ज जो है वो मार्जिन चार्ज है। मार्जिन चार्ज का मतलब है कि आपके अकाउंट में इतने पैसे होने चाहिए। ठीक है, तो ये है, आपका कोई चार्ज नहीं लगता है यहाँ पे। ठीक है, तो उसके बाद बात करते हैं रीपेमेंट का टाइम। तो अगर आप 10 लाख तक लोन लेते हैं या 50,000 तक लोन लेते हैं, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 5 साल तक टाइम मिलता है। कोई कोई बैंक आपको 7 साल तक का भी टाइम देता है, लेकिन यहाँ पे आपको 5 साल तक टाइम मिलने वाला है। अब आती है प्रोसेसिंग चार्ज। ठीक है, प्रोसेसिंग फी आपको पता होगा, प्रोसेसिंग फी हर एक बैंक लेता है। जैसे कि आपको पता होगा कि एक डॉक्यूमेंटेशन चार्ज के नाम से बहुत सारे ऐप जो है वो 2,000, 4,000, 10,000 रुपए चार्ज करती है। ठीक है, यहां पे आप देखेंगे। ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज जो शिशु मुद्रा योजना लोन और किशोर मुद्रा योजना लोन के लिए है, बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कोई भी चार्ज आपको, प्रोसेसिंग चार्ज, डॉक्यूमेंटेशन चार्ज, ये सब नहीं लगने वाली। लेकिन अगर वही आप तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे, मतलब आप 50,000 आप 5 लाख तक लेंगे, तो आपको कोई भी चार्ज नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप 5 लाख से 10 लाख तक के लिए अप्लाई जब करेंगे, तब आपको 0.50%, मतलब आपने अगर 100 रुपया लिया तो आपको यहाँ पे 50 पैसे लगने वाले हैं, 0.50%। ठीक है, अब यहाँ पे आपको अब अप्लाई करने का प्रोसेस है, क्योंकि आपको ये लगा होगा, हमें खुद मतलब लगा कि ये मतलब जो लोन है ये अच्छा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि हमें अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। ठीक है, जब यहाँ पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको नेम ऑफ की पर्सन, मतलब आपको अपना खुद का नाम देना पड़ेगा। ठीक है, नेम ऑफ यूनिट, मतलब आपको अपने बिजनेस का नाम देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आता है क्लिक्सन। ठीक है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे इंडिविजुअल अगर आप एक पर्सन है, ठीक है, मतलब आपका कोई भी कॉर्पोरेट ऑफिस नहीं है, कोई भी मतलब आप टैक्स पे नहीं करते हैं, तो अगर ये सब है तो आप यहाँ पे इंडिविजुअल पे सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, मतलब आप एक आम आदमी है, ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन है। ठीक है, अगर आपके पास मतलब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, उसके बाद यहाँ पे पार्टनरशिप फॉर्म है, पार्टनरशिप ही है, ठीक है, या सोसाइटी है, ट्रस्ट है, एसोसिएशन है, HUF है, ये सब चीजें हैं, तो आपको यहाँ पे इसके हिसाब से आपको यहाँ पे दिया गया है, सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे में हम एक इंडिविजुअल पर्सन है तो इंडिविजुअल पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद मोबाइल नंबर यहाँ पे दे देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको दे देनी है। ये सब देना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, कि कोई भी आपको नोटिफिकेशन जो आए वो आपको इस पे आ जाए। ठीक है, एड्रेस लाइन 1 और एड्रेस लाइन 2, यहाँ पे एड्रेस लाइन 1 में आपको ग्राम मोहल्ला ये दे देना है, एड्रेस लाइन 2 में आपको सिटी दे देनी है। उसके बाद यहाँ पे आता है स्टेट। स्टेट में आपको स्टेट सेलेक्ट करना है। ऑल स्टेट में यहाँ पे अवेलेबल है कि कितना आपको यहाँ पे कहाँ कोई से स्टेट में अभी चालू है ई मुद्रा लोन, ये सब कुछ आपको यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक है, बहुत सारे हमारे भाई बोलते हैं कि बिहार में चालू नहीं है, झारखंड में चालू नहीं है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे सब स्टेट आपको दिया गया है। ठीक है, अपने हिसाब से आप देख सकते हैं कि हरियाणा, झारखंड, जम्मू कश्मीर, ठीक है, गुजरात, गोवा, बिहार, सभी जगह अभी चालू है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है। जब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर देंगे, उसके बाद यहाँ पे आता है आपका ब्रांच नेम। ठीक है, ब्रांच नेम आप यहाँ पे जैसे ही सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद ब्रांच कोड आपके सामने शो हो जाता है। उसके बाद आपका यहाँ पे आता है मेन चीजें, सेक्टर आपको यहाँ पे देना है कि आपका कौन सा सेक्टर है। मैंने पहले ही बता दिया है मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग होता क्या है। ठीक है, तो जो भी आपका सेक्टर होगा वो सेक्टर आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद पर्पस की बात करें तो पर्पस यहाँ पे आपको क्लिक करना है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे कि मैंने मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट किया है, तो यहाँ पे बिजनेस लोन अगेंस्ट करेंट अकाउंट, अगर आपका करेंट अकाउंट है तो आप ये लोन बिजनेस लोन ले सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे डीलर वेंडर फाइनेंस अंडर टाई अप। ठीक है, मतलब अगर आप डीलर वेंडर हैं और किसी कंपनी से टाई अप है तो आपको ये लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगर आप प्रॉपर्टी पे लोन लेना चाहते हैं, मतलब कोई भी जमीन जायदाद आपके पास है तो उस पे भी आप लोन ले सकते हैं। कैश क्रेडिट लोन ले सकते हैं, टर्म लोन ले सकते हैं। कैश क्रेडिट का मतलब होता है सीसी लोन, जो आपको जितना आप लोन पे का पैसा निकालेंगे उतना ही आपको ब्याज देना पड़ेगा। अगर टर्म लोन की बात करें तो आप हर एक महीने EMI के हिसाब से आप लोन पे कर सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने हिसाब से आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, जैसे कि हमारा यहाँ पे कैश क्रेडिट लोन लेने का मन है तो कैश क्रेडिट पे हम सिलेक्ट करेंगे। जितना पैसा, जैसे कि 5 लाख रुपए मैंने लोन लिया और 5 लाख से मैंने 1 लाख ही निकाला, तो हमें 4 लाख का ब्याज नहीं लगेगा, सिर्फ 1 लाख का ही ब्याज यहाँ पे लगने वाला है। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट नेम की बात करें तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे कैश क्रेडिट ही मैंने सेलेक्ट किया था तो कैश क्रेडिट ही यहाँ पे आएगा। और उसके बाद हम चाहे तो जितना भी लोन लेना चाहते हैं उतना लोन के लिए यहाँ पे हम अप्लाई भी कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं
जितना भी लोन हम चाहे तो यहाँ पे अगर 10 लाख हमें लोन लेना ही है तो हम यहाँ पे 10 लाख लोन के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं, 1 लाख या 10 लाख, ठीक है। 50,000 के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे कैप्चा दे देना है, सबमिट कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, जैसे आधार कार्ड हो गया, उद्योग आधार सर्टिफिकेट हो गया। अगर आप 10 लाख लोन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे जीएसटी और आपके पास यहाँ पे इनकम टैक्स सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रजिस्ट्रेशन जो आपने किया है और टैक्स पे जो आपने किया है वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। और आपका ट्रांजेक्शन भी होना चाहिए, वो भी आपके 6 महीने के अंदर में सही ट्रांजेक्शन होना चाहिए, तभी जाके आपको ये लोन मिलता है, नहीं तो नहीं मिलेगा। ऐसे करके आप लोन ले सकते हैं। अगर आप 50,000 लोन लेना चाहते हैं तो अगर आप 50,000 लोन लेना चाहते हैं तो 5 मिनट में ही मिल जाता है, ज्यादा टाइम आपको नहीं लगता है, ठीक है। इसके लिए अप्लाई कैसे करने का पूरा प्रोसेस मैंने यहाँ पे बता दिया है और कुछ डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और वो डॉक्यूमेंट का नाम भी मैंने बता दिया है कि कैसे आपको अपलोड करना है, क्या अपलोड करना है। और आपकी कोई भी क्वेश्चन है आप हमसे कमेंट में पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।